तेजस्वी यादव चिराग को अपनी गठबंधन में लाने के लिए 10 सीट देने तक को तैयार है। हाजीपुर के 7, आरजेडी 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ेगी, वाम 6 सीटों पर लड़ेगी। अगर चिराग पासवान की एंट्री होती है महागठबंधन में तो 10 सीट चिराग पासवान लड़ सकते हैं। बिहार में क्षेत्रीय दल का प्रभाव अधिक है, यह बात तेजस्वी यादव बार बार कह चुके हैं। तो कांग्रेस बखूबी जानती है कि उनकी राजनीतिक हैसियत तेजस्वी यादव के सामने कितनी है। वाम को भी पता है, वाम अकेले लड़के भी देख चुके हैं लोग। महागठबंधन जिस तरीके से काम कर रही है, मतलब जितने एग्रेसिव तरीके से राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं, और खासकर तब जब से नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर हुए हैं, उसके बाद आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो लगातार खबरें चल रही थी कि सीट शेयरिंग को लेकर विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश कुमार के 16 सिटिंग सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं, तो उतने ही सांसदों की मांग, मतलब उतने सीटों की मांग नीतीश कुमार कर रहे थे, उस पर वो अड़ चुके थे। हालांकि अब नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर है, एनडीए में है, तो अब एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझ गया, क्या तेजस्वी यादव ने वाम दल के नेताओं से बात कर लिया, क्या कांग्रेस जो है वो तैयार हो गई है। देखिए, जो बड़ी खबर, अंदरूनी खबर निकलकर हम तक आई है वो आपसे हम इस वीडियो में साझा करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव, अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वाम दल के जो नेता हैं उनके बीच सीट शेयरिंग का मामला अब लगभग सुलझ चुका है। और ये कल जब राहुल गांधी की एंट्री होती है बिहार में, 2 दिन पहले हुआ था, करीब 48 घंटों से अधिक समय राहुल गांधी ने बिहार में बिताया, औरंगाबाद, ससराम, भभुआ होते हुए अब उत्तर प्रदेश वो पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस में कल उन्होंने एक युवा से भी बात किया जिसका नाम राहुल ही था। तो खैर वो तो एक अलग प्रसंग है, लेकिन सीट शेयरिंग का मामला जो है वो लगभग बिहार में महागठबंधन की बात करें तो वो सुलझ चुका है। कैसे होगा सीट शेयरिंग? देखिए, आपको याद होगा वो दृश्य जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो थार, जो जीप है, उसके ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, जिसके बाद एक स्लोगन, एक नारा बड़ा फेमस हुआ कि एक बार फिर से अर्जुन के रथ को एक यदुवंशी ने संभाला है। मतलब राहुल गांधी का जो रथ है बिहार में, उसके सारथी, उसके जो चलाने वाले हैं वो तेजस्वी यादव बने। और बिहार में क्षेत्रीय दल का प्रभाव अधिक है, ये बात तेजस्वी यादव बार बार कह चुके हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि जो बातचीत हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में, मतलब सीट शेयरिंग को लेकर, वो क्या है। देखिए, कांग्रेस अच्छे से जानती है, बखूबी जानती है कि उनकी कितनी बड़ी वोट बैंक बिहार में है। मतलब आरजेडी की तुलना में कांग्रेस के वोटर्स कितने ज्यादा हैं, कितने कम हैं, इसका अनुमान कांग्रेस को है। 2020 का विधानसभा चुनाव हो, 70 सीट कांग्रेस के लिए मात्र 19 जीत पाई, या उसके पहले लोकसभा में कई बार साथ में लड़े हैं ये दोनों दल, विधानसभा में भी साथ में लड़े हैं। तो कांग्रेस बखूबी जानती है कि उनकी राजनीतिक हैसियत तेजस्वी यादव के सामने कितनी है। वाम को भी पता है, वाम अकेले लड़के भी देख चुके हैं लोग, और वाम जब साथ में रहकर लड़े हैं तो इस बार 16 विधायक जीते हैं, जिसमें ये 2020 का जब चुनाव परिणाम आया था तभी कहा गया था कि वाम दल के जीत के पीछे एक बड़ी रणनीति और भूमिका जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव की रही। तो अब सीधे हम आते हैं जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला राहुल गांधी बिहार से तय करके गए हैं उस पर। 28 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। 28 सीट जो अभी तक का समीकरण है, ये चिराग के एंट्री के पहले का ये गुणागणित है, समझिएगा। 28 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, बचा 12 सीट, आधा आधा बढ़ जाएगा वो कांग्रेस और वाम दल में। मतलब 6 सीट पर वाम लड़ेगी, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, और जो बचा हुआ 6 सीट है उस पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। तो वाम दल के 6 प्रत्याशी होंगे, कांग्रेस के 6 प्रत्याशी होंगे, और तेजस्वी यादव की पार्टी से 28 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। अब थोड़ा सा इसमें गुणागणित हम और बदलते हैं। अगर मुकेश सहनी की भी एंट्री हो जा रही है महागठबंधन में, हालांकि चर्चा यह है कि मुकेश सहनी जो है वो अंतोगत्वा एनडीए में जाएंगे, लेकिन अगर वो भी महागठबंधन की तरफ आते हैं तो उनको जो भी सीट होगा, 1 सीट या 2 सीट, वो आरजेडी अपने कोटे से पूरा करेगा। लेकिन इस सभी गुणागणित के बीच जो बड़ा मसला है वो चिराग पासवान का है कि अगर, चूंकि खबर लगातार चल रही है, चर्चा है नेशनल मीडिया से लेकर तमाम जो बड़े संस्थान है, मीडिया संस्थान, वहां पर भी चर्चा है, दबी जुबान में नेता भी ये बात करते हैं
कि क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का साठगांठ हो जाएगा, क्या उनमें बातचीत चल रही है। हमने 2 दिन पहले ये खबर भी आपको बताया कि बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है। हाजीपुर सीट चिराग को देने के लिए तेजस्वी यादव तैयार हैं। अब समझिए कि अगर चिराग की एंट्री होती है तब जो सीटों का बंटवारा होगा वो आरजेडी अपने कोटे से करेगी। मतलब 6 सीट वाम का जो है वो वाम के पास रहेगा, 6 सीट कांग्रेस का जो है वो कांग्रेस के पास रहेगा। 28 सीटों में 10 सीट तक, मतलब तेजस्वी यादव चिराग को अपनी गठबंधन में लाने के लिए 10 सीट देने तक को तैयार है हाजीपुर के साथ। समझिए इस बात को कि कितना आज के समय में चिराग पासवान तेजस्वी के लिए जरूरी हो गए हैं। और मसला यह नहीं है कि चिराग की पार्टी आने से महागठबंधन कितना मजबूत होगा। तेजस्वी का एकमात्र मिशन है, जो एक मास्टर प्लान बनाया गया है, उसके तहत तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को जो ऑफर किया है, जो खबरें आरजेडी के सूत्रों के हवाले से हम तक आई है और लगभग सभी जगह चल भी रहा है कि 10 सीट, 2 डिजिट में सीट चिराग पासवान को तेजस्वी यादव दे सकते हैं, साथ ही साथ हाजीपुर भी दे सकते हैं। तो जो अभी तक का समीकरण है वो 28 + 6 + 6 का है। चिराग की अगर एंट्री होती है तो चिराग पासवान को 10 सीट मिल सकता है हाजीपुर के साथ। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, आरजेडी 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ेगी, वाम 6 सीटों पर लड़ेगी। अगर चिराग पासवान की एंट्री होती है महागठबंधन में तो 10 सीट चिराग पासवान लड़ सकते हैं। तेजस्वी इसके लिए तैयार है हाजीपुर के साथ। मतलब 18 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, 10 सीटों पर लोजपा रामविलास लड़ेगी, 6 सीट पर वाम लड़ेगी और 6 सीट पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। तो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जिसके तहत राहुल गांधी का 3 दिवसीय बिहार दौरा हुआ, लगभग कई किलोमीटर का उन्होंने यात्रा, सैकड़ों किलोमीटर का उन्होंने यात्रा तय किया और उसके बाद अब गुणागणित निष्कर्ष यही निकल रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा इसी फॉर्मूले पर होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।